हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज गजेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। यहाँ पर हम आर्टिकल्स की सभी यूजेस की जानकारी लेंगे और किन नाउन्स के पहले आर्टिकल्स लगाए जाते हैं और किन के पहले नहीं लगाए जाते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं देखते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो नाउन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बताते हैं। बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव बट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट इज़ कॉल्ड ए डिटर्मिनर। मूल रूप से आर्टिकल्स जो हैं एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। There are two types of articles. First is indefinite article and second is definite article. Indefinite articles में आते हैं a और n। इनका शाब्दिक अर्थ होता है एक, प्रति, कोई, सब। और definite article में आते हैं the, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इनका फंक्शनल मीनिंग होता है बस। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, a और n एडजेक्टिव वन का वीक फॉर्म है, जबकि द एडजेक्टिव दिस और दैट का वीक फॉर्म है। अब आइए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स ए एन द, इनके वीक फॉर्म्स को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ए को अ, एन को अन और द को द या दी। इनके स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है। ए को ए, एन को एन और द को दी। आइए अब देखते हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ आर्टिकल्स को डिटेल में। सामान्यतः जब हम ए और एन का उच्चारण करते हैं तो उन्हें अ और अन ही किया जाता है, लेकिन इनके बाद आने वाले नाउन्स पर विशेष जोर देने के लिए ए का उच्चारण ए तथा एन का उच्चारण एन किया जाता है। ये तो हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन रूल। अब देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए हम देखेंगे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले जो द आते हैं उनका उच्चारण द ही किया जाता है, और वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले जो द आता है उसका उच्चारण दी किया जाता है। लेकिन इनके बाद आने वाले नाउन्स पर विशेष जोर डालने के लिए द का उच्चारण दी ही किया जाता है, चाहे वह नाउन्स कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग हो या वॉवेल स्टार्टिंग हो। आइए अब इन आर्टिकल्स की डेफिनेशंस देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड। इनका प्रयोग नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। इनका एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। और दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। डेफिनिट आर्टिकल्स, इट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक नाउन और स्पेसिफाइज द गिवन नाउन। इनका प्रयोग नाउन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, और दूसरा है द रोज हैज ब्यूटिफुल स्मेल। आर्टिकल्स का यूज करते वक्त आप लोग इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले एन लगाएंगे, और दूसरी बात है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले ए लगाएंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन आर्टिकल्स के बाद आने वाले नाउन्स के फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड पर विशेष ध्यान देंगे। आर्टिकल्स का हमारा यूज नाउन के फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड पर ही बेस्ड होगा। इनका एग्जाम्पल है ए काऊ, ए फैन, ए चेयर। ये तो हो गए कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स। वॉवेल स्टार्टिंग नाउन्स के एग्जाम्पल हैं एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट। लेकिन नाउन का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ के समान हो तो एन का प्रयोग होगा। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन MLA, एन NCC बॉय। यहाँ पर नाउन का फर्स्ट लेटर हमें कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह हो रहा है,
हिंदी के स्वर की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन क ख ग इत्यादि के समान हो तो ए का प्रयोग होगा। जैसे ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए 1 रुपी नोट, ए यूजफुल एनिमल। इन सारे एग्जाम्पल में नाउन का फर्स्ट लेटर तो वॉवेल है, लेकिन इनका साउंड हिंदी के व्यंजन की तरह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। अगर नाउन अकेले हैं तो ये आर्टिकल्स इनके ठीक पहले आते हैं, जैसे आई हैव अ बुक। और दूसरा देखेंगे, अगर नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव है तो उन एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल्स आते हैं। इनका एग्जाम्पल है शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब तीसरा देखते हैं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक साथ आएँ तो इन दोनों से भी पहले आर्टिकल्स आएंगे। जैसे शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, तो इन दोनों से पहले आर्टिकल आया हुआ है ए। अगर नाउन के पहले सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ जैसे शब्द आएंगे तो इन शब्दों के बाद आर्टिकल्स लगेंगे। जैसे सच ए गर्ल, वॉट एन आइडिया, मैनी अ बुक, हाफ एन आवर। और अगर नाउन के पहले ऑल, बोथ, डबल, जस्ट जैसे शब्द आएंगे तो इनके बाद आर्टिकल्स लगेंगे। जैसे ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज़, डबल द अमाउंट, जस्ट द राइट अमाउंट। यहाँ पर हम ऑल, बोथ और जस्ट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन से पर्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे ऑल द बॉयज़। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है, जैसे ऑल बॉयज़ यानी सभी लड़के। और बोथ प्लस प्लूरल नाउन की स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, जैसे बोथ बॉयज़। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे जस्ट की, जस्ट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट ए ब्यूटीफुल वुमन। अगर नाउन के साथ में हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव आते हैं तो इनके बाद आर्टिकल्स लगते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज शी, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और दूसरा देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, ये एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। इट इज़ सो फाइन अ डे, ही इज़ टू वीक अ मैन, मिस्टर दीपक इज़ एस एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। इन सभी में हाउ, सो, टू, एस आए हैं, उनके बाद एक एक एडजेक्टिव आए हैं, उनके बाद आर्टिकल्स लगे हैं। अब हम आगे देखेंगे यूज़ ऑफ ए एन। इनका पहला यूज़ देखते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके पहले ए एन लगाएंगे। जैसे ए डॉग इज़ अ पैट एनिमल, एन ऑक्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। और दूसरा यूज़ देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग जब हम काउंटेबल नाउन की तरह करते हैं तब ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज़ अ ब्यूटी, ए ब्यूटी यहाँ पर इसका मतलब है सुंदर औरत। ही मेड अ फायर टू वार्म हिमसेल्फ, यहाँ पर फायर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह किया गया है, इसलिए इसके पहले ए आया है। थर्ड यूज देखते हैं, सम या ए सर्टेन के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे ए मिस्टर रॉय वॉन्ट्स टू मीट यू, कोई मिस्टर रॉय हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर हैं जिन्होंने इस बुक को मुझे दिया। बिफोर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, गिनने वाले शब्दों के पहले, जैसे ए डजन, ए 100, ए 1000, ए ग्रॉस, ए कपल। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव अ डजन एग्स, मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। ही हैज़ 1000 रुपीज़, उसके पास 1000 रुपये हैं। अब नेक्स्ट यूज देखेंगे ए एन का पर या प्रति की दर से के अर्थ में। जैसे एप्पल इज सोल्ड एट ₹200 ए किलो, सेव 200 रुपये किलो में बिकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द ट्रेन रन्स 90 किलोमीटर एन आवर, ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है।
अगला यूज देखेंगे ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में, पर के अर्थ में, जैसे आई फाउंड हिम अ बेड, मैंने उसे बिस्तर पर पाया। ही वेंट हंटिंग, वह शिकार पर गया। अब अगला यूज देखेंगे मोस्ट का प्रयोग वेरी के या बहुत के अर्थ में होने पर, जैसे ही वॉज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, वह बहुत सुंदर लड़का है। यहाँ पर मोस्ट मैनी या मोर का सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यह वेरी या बहुत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब अगला यूज देखते हैं वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर ज़रूरत के मुताबिक, जैसे माई ग्रैंडफादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। यहाँ पर वॉक वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका एक और एग्जाम्पल है मोहन हैज़ गॉन फॉर अ राइड, यहाँ पर राइड भी वर्बल नाउन की तरह यूज हुआ है। अगला यूज देखते हैं प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे 5 days जर्नी, ए 5 day जर्नी, 5 years प्लान, ए 5 year प्लान। और अगला यूज देखेंगे ए एन का प्रयोग नंबर एंड क्वांटिटी बताने के लिए, जैसे ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। अब अगला ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेसेस में, जैसे इन अ टेम्पर, इन अ हरी, इन अ मूड, गेट अ हेडेक, कैच अ कोल्ड, हैव अ फियर, हैव अ पेन, हैव अ कफ, हैव एन अपॉर्चुनिटी, एट अ लॉस, एज ए रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, हैव अ रेस्ट, हैव अ स्लीप, कीप अ प्रॉमिस, मेक अ नॉइस, हैव अ मील, इन अ नटसेल, एट्सेट्रा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ ए एन। अब हम लोग देखेंगे नो यूज़ ऑफ ए एन, कि ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है। फर्स्ट है बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल वी लिव इन छत्तीसगढ़। सेकंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल ए गोल्ड कभी नहीं कहेंगे, गोल्ड कहेंगे। थर्ड नो यूज देखते हैं बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के पहले भी ए एन कभी नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल है ए चिल्ड्रन, कभी नहीं कहते, चिल्ड्रन ही कहेंगे। अगला है बिफोर फूड आइटम्स, फूड आइटम्स के पहले भी ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल गिव अ ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कहेंगे, गिव ब्रेकफास्ट कहेंगे। हैव अ टी भी नहीं कहेंगे, हैव अ टी कहेंगे। अगला देखते हैं ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव रहता है, वहाँ भी नहीं होता है। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ही इज़ ऑनेस्ट कहेंगे। और ए एन का प्रयोग इन फ्रेसेस में नहीं होता है, जैसे ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल ईयर, एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज। अब अगला हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ द, कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बिफोर माउंटेन्स, रिवर्स एंड ओशंस, इसका एग्जाम्पल है द गंगा, द हिमालयास, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों के नाम के पहले। एग्जाम्पल द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले। एग्जाम्पल है द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले। एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर फिजिकल पोजिशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द इनसाइड, द आउटसाइड, द सेंटर ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस। एग्जाम्पल द जुडिशरी, न्यायपालिका, द लेजिस्लेचर, विधायिका, द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द एयरफोर्स, वायुसेना। और अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशंस। एग्जाम्पल द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द पियानो, द गिटार, the telescope, the telephone, etc. नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगला है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल द हैप्पीएस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन।
यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मोस्ट का प्रयोग अगर अधिकांश के अर्थ में होता है तो आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस, यहाँ पर मोस्ट अधिकांश के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। इसका मतलब होता है क्रमवाचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द नेक्स्ट बस। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स नेक्स्ट और लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। नेक्स्ट, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर एट्सेट्रा के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द लास्ट वीक नहीं कहेंगे, लास्ट वीक ही कहेंगे। द नेक्स्ट मंथ भी नहीं कहा जाता, नेक्स्ट मंथ कहा जाता है। और एट फर्स्ट, एट लास्ट का प्रयोग द के बिना होता है। अब आगे देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द जू, द नेशनल हाईवे, द स्टेट बैंक। लेकिन किसी स्टेशन, पार्क, रोड के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द रायपुर जंक्शन, ऐसा नहीं कहेंगे, रायपुर जंक्शन कहेंगे। द सेंट्रल पार्क भी नहीं कहेंगे, सेंट्रल पार्क कहेंगे। आगे देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई कॉट हिम बाय द आर्म, ही वॉज वुंडेड इन द लेग। अब आगे हम लोग देखेंगे नो यूज़ ऑफ द, कि द का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता है। फर्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम के पहले। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, ही नोस हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और आगे देखते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अमेरिका इज़ ए रिच कंट्री। आगे देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आई लव ट्रूथ एंड विस्डम। यहाँ पर ऑनेस्टी, ट्रूथ और विस्डम अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही प्लेस क्रिकेट, हॉकी इज़ अ पॉपुलर गेम। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ये कहना गलत होगा, इसका सही क्या होगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अगला देखते हैं नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी एट्सेट्रा के पहले सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नेचर लुक्स ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग, साइंस इज चेंज्ड आवर लाइफ, लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड सॉरोस, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अगला पॉइंट देखेंगे, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशन में द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन। लेकिन कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के फ्रेसेस हैं जिनमें द का प्रयोग होता है। जैसे राइड ऑन द बाइसिकल, सिट ऑन द मोटरसाइकिल, सिट इन द कार, सिट इन द बस, बी ऑन द ट्रेन, बी ऑन द बस, बी ऑन द प्लेन, टेक द ट्रेन, कैच द ट्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। लेकिन इन द स्प्रिंग सीजन, इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन में द का प्रयोग होता है, क्योंकि इनमें सीजन शब्द जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। छुट्टियों और त्योहारों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, द होली, ऐसा नहीं कहेंगे, होली बस कहेंगे। द दीपावली, ये भी नहीं कहेंगे, दीपावली कहेंगे। लेकिन फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ के नाम के साथ हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द जुड़े रहने पर द का प्रयोग होता है। जैसे द दीपावली हॉलीडेज, द न्यू ईयर हॉलीडे, द क्रिसमस हॉलीडे। अब आगे देखते हैं बिफोर फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स।
पारिवारिक संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, द ब्रदर विल कम सून ऐसा नहीं कहेंगे, ब्रदर विल कम सून कहेंगे। और बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीजेस, बीमारियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों व महीनों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। द मंडे ऐसा नहीं कहते, मंडे कहते हैं। द जनवरी भी नहीं कहते, जनवरी बस कहते हैं। और आगे देखेंगे, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले एट, बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट डॉन, एट नून, एट मिडनाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, एट सनसेट। लेकिन पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले इन या ड्यूरिंग का प्रयोग हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ड्यूरिंग द डे। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग सीखेंगे। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क एट्सेट्रा, इन वर्ड्स का यूज़ अगर प्राइमरी पर्पस के लिए होता है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल। यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल वर्ड्स का यूज़ इनके प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है। अगर इन वर्ड्स का यूज़ सेकेंडरी पर्पस के लिए होता है तब द का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, शी मेट मी एट द टेम्पल। यहाँ पर हॉस्पिटल और टेम्पल वर्ड का यूज़ इनके सेकेंडरी पर्पस के लिए हुआ है। इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल स्वयं इलाज कराने नहीं गया है बल्कि उसके फ्रेंड से मिलने गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, टेलीग्राम्स, नोटिसेस एंड आउटलाइंस, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, 5 men died in an accident, स्कूल रीओपन्स ऑन 5 अगस्त। और आगे देखते हैं, बिफोर होम, वर्क, सी, टाउन, ऑफिस, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, शी केम होम लेट, ही वॉज एट वर्क, वी गो टू सी, आई वॉज इन टाउन लास्ट संडे। इनमें होम, वर्क और सी और टाउन, इन शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब लास्ट में हम लोग लास्ट की पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल, स्पीकर एंड लिसनर डू नॉट नो अबाउट द नाउन विच इज़ सेड। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ तब किया जाता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों को नाउन की पूरी जानकारी नहीं होती है। और डेफिनिट आर्टिकल, स्पीकर एंड लिसनर नो वेरी वेल अबाउट द नाउन विच इज़ सेड। डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ तब किया जाता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों नाउन की पूरी जानकारी पहले से रखते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल्स पर बेस्ड यह वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।